टाइम हमने एमबीए इन एनालिटिक्स या एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में डिटेल में बात की थी, और आज एक और इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ एज यू ऑल नो, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एचआरएम, जनरल मैनेजमेंट या जनरल एमबीए के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बट देर आर certain specialization या certain specialized MBA programs जिनके बारे में you are not aware that much, या you're still very confused कि यार इसका स्कोप कितना है, कितना ज्यादा है इंडिया में या इंडिया के बाहर। इसके बारे में काफी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। सो टुडे I've picked yet another important specialization or the upcoming you can say specialization जो आगे जाके जो है आपको बहुत ज्यादा ही डिमांड में है, दैट इज एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, इसके क्या क्या रोल्स होते हैं, किनको आइडियली परस्यू करना चाहिए, कौन सी कंपनीज होती हैं टॉप कंपनीज, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप कॉलेजेस दैट यू शुड बी टारगेटिंग। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कैट 2025 लिखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत क्रूशियल रहेगा, अपकमिंग कैट एस्पिरेंट्स के लिए। दिस वीडियो इज गोना बी एक्सट्रीमली क्रूशियल कि कौन से कॉलेजेस टारगेट करना है, उनकी फीस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, व्हाट आर द एवरेज सैलरी दैट यू आर गेटिंग आफ्टर दैट, किस तरीके के रोल्स आपको मिल रहे हैं। सो सारी चीजें हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर you stick till the end, and now without wasting any more time, let's get started. Okay, so why you should pursue this MBA in international business? So सबसे पहले तो international corporate life अगर आपको experience करनी है, so you should pursue this MBA in international business, because of course अगर हम international term जोड़ रहे हैं इसके साथ, that means कि काफी सारा cross functional काम भी होगा जो आपको additionally बाहर की companies के साथ करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया एज अ इंडिया में ही अगर आपका जॉब रोल है, बट स्टिल आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है ओवरसीज, एंड यू नीड टू वर्क विद अदर कंपनीज एज वेल, वर्क फॉर सम ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज। बहुत प्रेस्टिजियस कंपनीज के लिए अगर आपको काम करना है, देन यू शुड डेफिनेटली परस्यू दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ओवरसीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ ऑफ कोर्स अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज काफी ज्यादा आ जाती है, जिसके लिए आपको ओवरसीज भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। बट अगेन यू ऑल्सो हैव ऑप्शन कि आप ओवरसीज अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलेजेस लाइक अहमदाबाद, एक्सलार है जमशेदपुर, या आई एम लखनऊ, कैलकाटा, ये लोग इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी देते हैं जिसके लिए आप अब्रॉड जाके सेटल होते हो। सो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर एज वेल। जब आप एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, देयर आर चांसेस कि आपका इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी लग जाए, सो यू कैन सेटल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ यू आर विलिंग टू डू सो, देन यू शुड डेफिनेटली परस्यू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज हाई सैलरी फॉर मैनेजरियल रोल्स। सो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव रोल्स नहीं आते हैं, बल्कि काफी सारे मैनेजरियल रोल्स आ जाते हैं इन योर लिस्ट। सो अगेन उन रोल्स के लिए हम आगे की स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे उनको। Next, who should ideally pursue MBA in international business? Aspiring global leaders. If you want to be recognized globally, then you should pursue this. Those who want to work in MNCs, global trade या international markets में आपको काम करना है, आपको international market का trend समझना है, तो आपको डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए। Entrepreneurs and business owners. Now, if you're somebody who's willing to start your own venture or your own startup in future, then you should definitely pursue MBA in international business. Reason being, you have one more strong reason to expand your business globally, और आपको import export वाली जो चीज है, import export line जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी in this particular field. नेक्स्ट, इफ यू आर अ फाइनेंस और ट्रेड एंथुजियास्ट, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपको परस्यू करना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बैंकिंग या क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, देन यू शुड डेफिनेटली परस्यू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। Marketing and supply chain professionals, again, you are someone who's interested in logistics, supply chain management, international market strategies को समझना चाहते हो, ग्लोबल ब्रांडिंग कैसे होती है वो देखना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए। कंसल्टिंग एंड पॉलिसी एस्पिरेंट्स, अगर आप पैशनेट हो अबाउट ट्रेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग, सो यू शुड डेफिनेटली परस्यू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस।
नेक्स्ट लेट अस लुक एट द करिकुलम एज वेल, कि जब आप 2 साल के लिए या किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हो और वहां पे आप ऐसा कोई प्रोग्राम परस्यू करते हो तो उसका करिकुलम कैसा दिखता है. सो हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, दैट इज आईआईएफटी दिल्ली का करिकुलम मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 2 साल का किस तरीके से दिखता है. सो यू कैन वॉच द सब्जेक्ट्स ओवर हियर. You have MIS, you have managerial communication, you have business statistics, accounting for managers, marketing management, ये सारे बेसिक हैं ट्राइमेस्टर 1 में. ट्राइमेस्टर 2 में आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला एक सब्जेक्ट आ रहा है. सो अगेन आप ये सब्जेक्ट का नाम देख के ही असेस कर सकते हो कि ओके आई वुड बी लर्निंग अ लॉट अबाउट ट्रेड ऑपरेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. देन बिजनेस रिसर्च मेथड्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, सॉरी इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट है. देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फॉरेन लैंग्वेज. Then you also have human resource management, strategic management, IT applications, international financial management, operations management. Again, electives के भी subjects हैं यहाँ पे. Then trimester 4 में you have logistics, international trade, logistics and sources, international business strategy के ऊपर subject है. You have supply chain management again, corporate ethics and governance है again. Again, you have electives over here as well. Then you have port visit included over here. Again, another important thing जो बहुत जरूरी होता है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस परस्यू कर रहे हो तो समर प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप का रिसर्च प्रोजेक्ट है. यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा ओवर हियर. देन यू हैव टोटल कोर कोर्सेज यहाँ पे 63 है, इलेक्टिव्स हैं. फॉरेन लैंग्वेजेस भी आपको पता होनी चाहिए, सो इवन दैट यू कैन चूज ओवर हियर. नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्टिव्स एज पर फंक्शनल एरियाज दिए हुए, तो अगर आप जनरल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी करके चूज करते हो तो आप ये सारे इलेक्टिव्स चूज कर सकते हो उसमें से. जैसे कि आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चूज कर सकते हो, डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन चूज कर सकते हो, न्यू वेंचर क्रिएशन एंड स्टार्टअप्स चूज कर सकते हो. देन अगेन वी हैव सम मोर इलेक्टिव्स, तो आपके पास इलेक्टिव्स की चॉइसेस भी बहुत सारी हैं यहाँ पे. सो अगर आप आईआईटी सॉरी आईआईएफटी दिल्ली का ही अगर आप करिकुलम देखोगे तो ये सिमिलर करिकुलम आपको उनकी पीडीएफ में भी दिखेगा. इफ यू वांट यू कैन पॉज एंड टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ द सेम, ताकि आपको पता रहे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग अहेड टू परस्यू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि टॉप रोल्स क्या होते हैं वंस यू गो अहेड एंड परस्यू एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस. तो किन रोल्स में आपका प्लेसमेंट लगता है. तो सबसे पहला है इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. देन यू हैव इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर ओवर हियर, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट करके एक रोल होता है. देन ब्रांड मैनेजर का रोल होता है यहाँ पे. आप किसी कंपनी के ब्रांड मैनेजर हो गए एंड देन यू नीड टू फिगर आउट लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो ग्लोबली आप किस तरीके से अपने ब्रांड को रिकग्नाइज करवाओगे. सो दैट यू नीड टू असेस. प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है, अकाउंट्स मैनेजर का रोल है. सो दीज आर द टॉप रोल्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर वंस यू ग्रेजुएट as an MBA in International Business Management. What are the top companies? Again, if you are an International Business Development Manager, तो ये companies आप expect कर सकते हो. SBI, OYO Rooms, then you have Standard Chartered Bank, you have Flipkart, you have Cognizant, you have Amazon, you have Max New York Life Insurance, you have Infosys System. then you अगर आप marketing manager की तरह place होते हो तो ये companies भी हैं. Axis Bank है, you have HDFC, you have Kotak Mahindra, you have Mahindra and Mahindra, you have Amazon also, HCL है, you have SBI. अगर आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हो तो TCS, Accenture, EXL, Cognizant, JP Morgan, नोवर्टिस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. प्रोजेक्ट मैनेजर हो अगर आप तो इन्फोसिस, विप्रो, TCS, Accenture, Capgemini, कॉग्निजेंट, इन कंपनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बिजनेस मैनेजर हो अगर आप तो HCL और ग्रुपम जैसी कंपनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट बैंकर हो तो देन यू हैव बैंक ऑफ अमेरिका ओवर हियर इन द ऑप्शन. देन यू हैव गोल्डमैन आल्सो ओवर इन द ऑप्शंस. अगेन देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज आल्सो लाइक डिलॉयट है, BCG है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो ऑफर करती हैं रोल्स इन इंटरनेशनल बिजनेस. Okay, now the very crucial and very important thing कि top colleges कौन से हैं that I should be targeting when I want to pursue this particular field. तो सबसे पहला college and obvious choice
यू शुड बी IIFT दिल्ली, जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. अर्लियर IIFT यूज्ड टू हैव इट सेपरेट एग्जाम IIFT, बट अब कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. 21.82 lakh fees है. 27.3 LPA is the average package. Then you have SIIB Pune, again SNAP का score accept करता है. 20.92 lakhs is the fee. 13.5 LPA is the average package. Then you have MDI Gurgaon, which has MBA in International Business का separate program. Apart from General MBA, CAT या GMAT का score accept करता है. GMAT only for foreign candidates. CAT सारे Indian candidates के लिए है. 29.58 lakhs is the fee. 26.18 LPA is the average package. Then IIM Lucknow is also in the list. Now IIM Lucknow का 2 year प्रोग्राम नहीं है, बट सिर्फ 1 year का प्रोग्राम है, जो कि है इंटरनेशनल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स. एज इन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 4 या 5 साल का, तो आप ये परस्यू कर सकते हो प्रोग्राम. GMAT या GRE का स्कोर एक्सेप्ट होता है. यहाँ पे 26 lakhs फीस है. 25.53 LPA is the average package. Then you have IIM Calcutta again. This particular program is again for MBA, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए है. अगर आपका 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है ओनली, देन यू कैन अप्लाई. GMAT का स्कोर एक्सेप्ट करता है. 33.5 lakhs is the fee. 32.68 LPA is the average package. Then we have for Delhi. Again we are back to 2 years वाला प्रोग्राम. कैट जैट या GMAT के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. 20.77 lakhs is the fee. 16.01 LPA is the average package. Then you have BIMTech Noida. कैट जैट GMAT CMAT या मैट के स्कोर के बेसिस पे यू कैन अप्लाई. 14 lakhs फी है. 14.35 LPA is the average package. Then we have another amazing college, SRCC GBO, जो ROI काफी अच्छा दे रहा है. इनका सेपरेट एग्जाम होता है SRCC GBO, which happens in the month of February. तो यहाँ पे 3.2 lakhs फी है और 12.5 LPA is the average package. Next you have DST Delhi, another amazing college. ROI के टर्म्स में काफी अच्छा है. कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. 97,540 के अप्रॉक्स इसकी फीस है, नॉट बियॉन्ड दैट. 13.50 LPA is the average package over here. Then we have IIFT Kolkata again. IIFT का ही दूसरा कैंपस है ये, IIFT कोलकाता. कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. फीस दिल्ली के कंपैरिजन में थोड़ी कम है. 21.32 lakhs is the fee and the average package is same 27.3 LP, because जो प्लेसमेंट्स होते हैं दिल्ली और कोलकाता के वो साथ में ही होते हैं. Okay, students, so that was it from my side. I hope this information with regards to MBA and international business for useful for you all. And if you want me to come up with more such videos, ऐसी स्पेशलाइजेशंस के बारे में जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोस, मोर सच फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन फॉर you all with regards to that particular specialization. Till then, if you want to know in detail about how you should go ahead with your CAT 2025 preparation या क्या plan of action होने वाला है, then you should join our telegram channel. उसका link आपको first comment में मिल जाएगा and description में भी मिल जाएगा. You can quickly join and you can download all the free resources. vocab related काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. अभी interview related we are having posting a lot of things, so you can get all of that on our telegram channel. And do follow us on Instagram as well, because a lot of information that you need to know right now we are posting on our Instagram channel as well. And अगर आप YouTube पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना. Till then, stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel.